Good morning, everyone. आज 8 AM मैथ का क्लास, थोड़ा सा एक नया एक्सपीरियंस होगा आप सबके लिए। चलो इसे भी यूज करते हैं आज नए एक्सपीरियंस को। चलो तो पहले हम हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि उम्मीद है आप लोगों ने कुछ तो सॉल्व किया होगा, तो उसके बाद हम आगे एजीपी पढ़ेंगे। चलो 1 से 6 में किसी का कोई डाउट? 1 से 6 में किसी का कोई डाउट? 1 to 6 HA10 कोई डाउट? 3 ओके। कितनी बार बता चुके हैं? क्या बोला? इन एचपी पी बार टर्म इज क्यू, क्यू आर टर्म इज पी। कल ही ऐसा क्वेश्चन किया था, यहाँ गड़बड़ हो सकता है, शायद ऐसा आना चाहिए था। देखते हैं एक बार। सॉरी, 1 आ जाएगा इसका आंसर। कल किया था ऐसे। आप ऐसे समझो एपी के लिए जो टीपी है वो क्यू है और जो टू क्यू है वो पी है। सॉरी, 1/क्यू है, 1/पी है। बोलो कल किए थे ऐसे क्वेश्चन। ए प्लस मैं चाहूँ तो दिखा सकता हूँ, कल ये क्वेश्चन किए थे जहां पर आपका ए और डी 1/mn आया था, वहां क्वेश्चन mn के टर्म में था। बस ये नामकरण बदल दिए गए हैं, नाम बदल के पी क्यू कर दिए गए हैं। इसलिए सर उसने भी नाम बदल दे तो हमने भी डाउट बदल दिया, तो हमारा डाउट इसलिए आया क्योंकि उन्होंने नामकरण बदल दिए। ए से एक कैंसिल हो जाएगा, पी माइनस क्यू डी बराबर आ जाएगा 1 - क्यू -1/पी, बराबर आ जाएगा P-Q/PQ। बेटा शांतनु, कल बताया था ये सब कि यहाँ से ए और डी तुम्हारे कितने आ जाएंगे, P1/PQ। क्लियर हो रहा है अजी? क्लियर हो रहा है? तो TPQ आएगा, ए बोले तो 1/PQ प्लस PQ-1। n-1 की जगह कितना आ जाएगा? PQ-1/PQ। तो 1 से 1 कैंसिल, तो ये आएगा PQ/PQ। जो प्लस यहाँ पर जो 1 प्लस का है, यहाँ पर जो -1 का, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल होके 1, और 1 का उल्टा 1 ही होता है। बोलो क्लियर हो रहा है? बोलो दिखाऊं शांतनु बेटा कल का क्वेश्चन? कल ऐसा क्वेश्चन किया था कि नहीं? आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, दिखा देता हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं है, दिखाता हूँ कि ये कल क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि नहीं किए थे। देखो ये रहा, टी एम बराबर है, टी एन बराबर 1/n, डी और ए 1/mn आए थे। बिल्कुल यहाँ से कल टी आर पूछा, टी एम प्लस एन पूछा, टी एम एन और पूछ लेता तो 1 हम निकाल के बता देते। तो उसी का डुप्लीकेट क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है। 6 तक और कोई डाउट? टिल क्वेश्चन नंबर 6 एनी डाउट? टिल क्वेश्चन नंबर 6 और कोई डाउट? बहुत बढ़िया। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टार्टिंग में हम लोगों के कितने डाउट आते थे, अब धीरे धीरे डाउट कम होते जा रहे हैं। क्लियर? चलो 7 8 9 10 11 12 कोई डाउट? 12 तक अगर कोई डाउट हो तो बोलो। आपका दिमाग पहले से ज्यादा काम कर रहा है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, और डाउट भी कम आ रहे हैं। तो 7 8 9 12, तो फाइनली डाउट तो आ चुके हैं 7 8 9 12। तो देख लीजिए 7 8 9 12 को। तो शुरुआत करेंगे 7 से। 7 में क्या बोला? ये तो ABCRN। तो सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा? लॉग। बोला था जब भी पावर में ऐसा कुछ आएगा लॉग लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा A log x। दूसरा हो जाएगा B/2 log x प्लस B/2 log z। जो मल्टीप्लाई में वो एडिशन में बदल जाते हैं, पावर आगे जाती है, बराबर C log z। बोला एबीसी किस में है? एबीसी में रिलेशन निकालना है। तो क्या मैं बराबर लेमडा मान लूं? बराबर लेमडा मान लूं तो ए बराबर आ गया λ/log x, बी बराबर आ गया 2λ/log xz। मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। बराबर कितना आ जाएगा? बराबर सी बराबर आ जाएगा λ/log z।
बोलो क्लियर। चलो, अगर मैं उससे बोला जाए कि टू बी बराबर निकालूं तो टू बी बराबर कितना आएगा, टू बी बराबर आ जाएगा, नहीं टू बी बराबर से कुछ भी नहीं होगा, टू बी बराबर आ जाएगा 4 लैम्डा बाई दिस एक्स जेड। नहीं, तो यहाँ पर मुझे क्या है कि एच पी ट्राई करना है, एच पी ट्राई करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ 2ac अपॉन ए प्लस सी। देखते हैं ये सॉल्व होके कितना आता है। मैं सोच रहा हूँ एच पी ट्राई कर लूँ क्योंकि ए पी तो हो नहीं रहा। तो 2ac, टू ए कितना है, लैम्डा अपॉन दिस सी दिस, तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर अपॉन लॉग एक्स लॉग जेड। अपॉन में इनको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग जेड, लॉग एक्स प्लस लॉग जेड, और इन दोनों में कॉमन आएगा लैम्डा डिवाइड बाई लॉग एक्स लॉग जेड। तो आप देख सकते हैं इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा अपॉन लॉग एक्स जेड, लॉग एक्स जेड। तो पता है ये क्या है, ये बी के बराबर है, मतलब आंसर एच पी है। बोलो समझ में आया, क्या समझ में आया, आया है तो अच्छी बात है, और नहीं भी आया है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है और अच्छी बात है। 7 के अलावा तुम्हारा डाउट है 8 9 और 12, तो 8 9 और 12 इनको भी देख लेते हैं। ए बी सी आर तक, अच्छा एनी एक्सपेंडेड बाइनोमियल छोड़ दो अभी 8 को। 8 अभी हमने नया चैप्टर, अगला चैप्टर जो आएगा बाइनोमियल, वो पढ़ने के बाद समझ में आएगा, उससे पहले समझ में नहीं आएगा, तो इसे छोड़ सकते हैं। 9 में बोला है एक्स वाई जेड आर एन ए पी, तुम भी बताओ जब एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड जीपी में ऐसा क्वेश्चन में बोला है, तो एक बात बताओ, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, लॉग एक्स कॉमा लॉग वाई कॉमा लॉग जेड, ये किस में आएंगे कोई बताएगा। अगर क्वेश्चन ने बोला है कि एक्स वाई जेड जीपी में है, तो कोई बताएगा लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड किस में होंगे, एपी में होंगे। बोलो क्लियर, ये नोट्स में क्लियर भाषा में लिखा है कि नहीं, देसी भाषा में। क्या मैं इनमें 1 ऐड कर सकता हूँ, अच्छा ये एपी में होंगे, तो बोला था एपी में आप कोई भी नंबर जब मर्जी हो तब ऐड कर सकते हो, क्लियर है। तो मैंने 1 1 1 ऐड कर दिए तो एपी है। अगर मैं एपी का उल्टा करूं तो बेटा क्या होगा, कोई बता सकता है। अगर मैं 1 1 ऐड करके एपी बना दी, अगर मैं उसका रेसिप्रोकल ले लूं एपी का, तो क्या हो जाएगा ये। तो बस ये कहानी थी। आपको लॉग वाली प्रॉपर्टी कहाँ पर पढ़ाई गई थी, तो बच्चा बच्चा जानता है कि हमको लॉग वाली जो प्रॉपर्टी है, जो लॉग वाली प्रॉपर्टी है वो जीपी में पढ़ाई गई थी, जीपी से एपी में कन्वर्ट करने के लिए, और उल्टा करने की प्रॉपर्टी एचपी में पढ़ाई गई थी। समझ में नहीं आ रहा सर क्या करे, कोई दूसरा तरीका बताओ, तो वो भी है। एक्स वाई जेड को मान लो 2 4 8, और बेस ले लो सबका 2, बेस क्या ले लो सबका 2 ले लो, लॉग बेस 2 ले लो, 2 4 8 रख के देखो, तो ये हो जाएगा 1/2 1/3 1/4। तो ऑब्वियसली बात है 2 3 4 एपी में है, तो 1/2 1/3 1/4 एचपी में है। मतलब क्वेश्चन करने की आप कसम खाओ कि नहीं मैं क्वेश्चन करके रहूंगा, तो वो अपने आप होता है। चलो, अब 12वां पूछा है, अब भैया लोगों से 12वां नहीं हुआ है, तो देखो भैया एचपी का क्या फॉर्मूला था, एच एम निकालने का फॉर्मूला लिखाया था, कितने टर्म है 2 अपॉन दोनों को उल्टा करके कर लो। क्या बेटा आप इसे आगे सिंप्लीफाई कर पाओगे। जिसने 12वां डाउट पूछा, क्या मैंने आपको बताया था जब 2 3 नंबर दिए जाएं तो इसे ऐसे करने, पहले ये करो, पहले इसे क्लियर करो। तो किसका डाउट था 12, पहले 12वें वाले का क्लियर हो जाएगा, देन मैं 11वें वाले की बात करूंगा। चलो अर्पित बेटा को क्लियर हो गया। चलो 11 बताओ। सर कैन यू एक्सप्लेन 7। यस, 7 में बेटा क्या आप दोनों साइड लॉग ले सकते हैं, एक्स की पावर ए को ए लॉग एक्स, b/2 आगे लॉग एक्स प्लस लॉग जेड को चाहे तो लॉग एक्स जेड भी लिख सकते हैं, और सी लॉग जेड बराबर है, मैंने सबको लेमडा मान लिया, यहाँ से ए की बी की सी की वैल्यू निकाली। मैंने एच पी को सोचते हुए 2ac अपॉन ए प्लस सी निकाला, सॉल्व करते करते पता चला ये तो बी के बराबर है, तो ये तो एच पी होती है। चलो 11 में बेटा क्या करो, क्या बोला है, दिस दिस आर इन एच पी देन ए बी सी आर इन,
देन ए बी सी आर इन। चलो बेटा, तो आप इस क्वेश्चन को अगर उल्टा करना चाहोगे तो ज्यादा बेटर है, और अगर उल्टा नहीं करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, पहले सारे, अगर ये एचपी में है तो इनका उल्टा कायम होगा एपी में। 11वें को मैं नेक्स्ट पेज पर ले रहा हूँ, परेशान ना हो। 11वें क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे बता दूंगा। ये 11वां क्वेश्चन है, इसे भी देख ले। चलो 7 बेटा क्लियर हुआ कि प्रथमेश शिंदे? पहले आप ये बताओ, मैंने कल प्रॉपर्टीज में इस तरह से लॉग लेना बताया था, आपको क्लियर हुआ? चलो 11वां देख लो। 11वां क्वेश्चन कैसे करेंगे, थोड़ा सा उल्टा दे दिया है क्वेश्चन, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये एसपी में है तो क्या उनका उल्टा एपी में होगा? अगर अगर ये नंबर एपी में है, जी एचपी में, तो क्या उनका उल्टा, सॉरी गलत लिखा, सी प्लस ए बाई बी। प्रतीक बेटा क्लियर हो रहा है आपको? अगर कोई एचपी है तो उल्टा करने पे गलती से जीपी आ जा, एपी आ जाती है, ऐसा मेरे टीचर ने बताया था। अब मैं क्या अपनी तरफ से एपी है तो +1 +1 +1 कर सकता हूँ फ्री में। तो +1 करने से सर आज डाउट के सॉल्यूशन पीडीएफ मिलेगी? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी अभी। क्लियर? चाहिए आज नहीं मिलेगी, कल दे दूंगा मैं आपको, ठीक है? तो बी प्लस सी प्लस ए होल डिवाइड बाई ए, बी प्लस ए प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई बी, और ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई सी। ये भी किस में आ गई? एपी में। अब मैं ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दूं तो ये आएगा 1/a 1/b 1/c आर इन एपी। सर ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे क्लियर होते हैं? बेटा ये मेरे 12th बोर्ड में बहुत थे जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, लेकिन आपके लिए ना तो ये क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे, और जेई में तो भूल जाओ कि जेई में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो करने का तरीका ये कि यहाँ से आप 1 2 3 मान लो, पुट कर लो, सेटिस्फाई कर जाए तो एपी है वरना एचपी है, इस तरह से आप पुट कर सकते हो। नोट कर लीजिए। किसी का 12 तक और कोई डाउट? 12वां जिसका डाउट था वो कहेगा सर मेरा क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करते और सबके क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर देते, तो इसलिए 12वें वाले को भी थोड़ा सा सॉल्व कर देते। ए अपॉन 1 माइनस ए बी प्लस ए अपॉन 1 प्लस ए बी। नीचे एलसीएम लोगे तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जो नीचे एलसीएम लिया, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस ए स्क्वायर बी, यहाँ हो जाएगा प्लस प्लस ए माइनस ए स्क्वायर बी। तो ए स्क्वायर बी से ए स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा ऊपर एक 2 था, वो 2 तो रहेगा, 2 आगे रहेगा अपॉन 2a, तो यहाँ पर 2a से a कैंसिल। बोलो क्लियर? 12 तक और कोई डाउट? 12 तक और कोई डाउट? कैन यू एक्सप्लेन 9? 9 को बेटा ध्यान से सुनो। एक्स वाई जगह अगर जीपी में है बेटा, पार्थ बेटा अगर एक्स वाई जेड जीपी में है तो उनके लॉग एपी में होंगे, ऐसा नोट्स में बड़े बड़े अक्षरों में लिखाया है। क्लियर है? अगर एक्स वाई जेड जीपी में है तो उनके लॉग एपी में होंगे। एपी में हम सारे टर्मों में 1 1 1 ऐड कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उनका रेसिप्रोकल ले ले तो वो एचपी हो जाएगी। क्लियर? और कोई डाउट? 12 तक? 16 तक और कोई डाउट? क्वेश्चन 15। अच्छा और चलो, तो बेटा आप लोग ट्राई करोगे ऐसे क्वेश्चन में, जब अपना जी जान लगाओगे तब जाके ये क्वेश्चन बनते हैं। उन्होंने क्या बोला इतना पढ़ा, इफ एच एम बिटवीन दिस एंड दिस इज एच, तो क्या एच की वैल्यू
2ab अपॉन a प्लस बी हो गई। क्या आपको ये बात प्रणव बेटा क्लियर हुई? क्या h की वैल्यू 2ab अपॉन a प्लस बी हो गई? हाँ, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आप 3/6 मान लो, जहां पर a हो गया 3, h हो गया 6, b हो गया 6 और h हो गया 4। इनको भी पुट करके आप निकालते तो भी आंसर आ जाता है। एक तरीका तो ये था, करके दिखा देता हूँ। h की जगह 4 रखो, a की जगह 3 अपॉन 4 माइनस 3 प्लस 4 रखो, प्लस b की वैल्यू 6 अपॉन 4 माइनस 6। तो यहाँ से आ जाता 7 माइनस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2, -2 बोले तो -5। 2 आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये था। दूसरा h की वैल्यू पुट कर दो 2ab अपॉन a प्लस बी प्लस a डिवाइड बाई 2ab अपॉन a प्लस बी। जब तक आप ये सोचो कि आप पुट करोगे नहीं और क्वेश्चन ऑटोमेटिकली जादू से मैजिक से सॉल्व हो जाए, तो ऐसा तो कभी सपने में नहीं हुआ, मेरे भी आज तक नहीं हुआ, तो तुम्हारे साथ कैसे हो जाएगा? तो क्वेश्चन को करने का ट्राई, एच क्या है वो निकालो और उसे पुट करने को बोला है तो पुट कर दो, यहाँ से भी आंसर आता है। क्या आएगा देखो, 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस ab, यहाँ आएगा 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस ab प्लस यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, यहाँ आने वाला है 2ab माइनस ab प्लस माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा 3ab प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाई, नीचे देखोगे तो क्या आएगा, ab माइनस a स्क्वायर। क्लियर? यहाँ करके देखो तो 3ab प्लस बी स्क्वायर, नीचे करके देखो नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा ab माइनस बी स्क्वायर। क्या ऊपर नीचे एक कट हो रहा है तो कर लो, तो 3b प्लस a डिवाइड बाई b माइनस a। क्या प्रणव बेटा यहाँ से आगे आप लोग अपने दिमाग से कर सकते हो? आप नहीं कर सकते? चलो, तो एलसीएम ले लिया a माइनस बी, तो माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ, तो यहाँ आएगा -3b माइनस a। आप देख सकते हो इसमें माइनस का फर्क है, प्लस 3a प्लस बी। तो आपको दिख भी रहा होगा, क्या दिख रहा होगा सर, प्लस का 2a बचा है और माइनस का 2b, ये डिवाइड होके 2 आ रहा है। बच्चा बच्चा इसे समझ सकता है। क्लियर? तो क्वेश्चन को करने से क्वेश्चन बनता है, इस बात की जिम्मेदारी मेरी है। सर ने एच का मतलब क्या लिखाया है वो नोट्स पलट के ढूंढो और पुट करो, गारंटेड आपकी चीजें सॉल्व होती हैं। और कोई 16 तक डाउट? 16 तक और कोई डाउट? 13वां पूछ लो भाई। और कोई डाउट? 13वां मुझे पता है ना, 13वां पूछोगे। तो बेटा एक बात बताओ, थोड़ा ध्यान से चलना। ए H1 H2 और B ऐसी कोई सीरीज है, तो क्या ए बी के बीच में H1 H2 लगाएं तो क्या ए बी का HM और H1 H2 का HM सेम रहेगा? या मैं बोलूँ तो इसका उल्टा AP आएगा, तो AP में 1/A प्लस 1/B बराबर 1/H1 प्लस 1/H2 रहेगा। AP में क्या बोला था, इनका उल्टा करके AP बना लो बेटा प्रतीक पहले। अच्छा 30 किसका डाउट है स्मिथ का? क्लियर हुआ स्मिथ बेटा? तो 1/A प्लस 1/B बराबर 1/H1 प्लस H2। अब एलसीएम ले लो, बिल्कुल जैसा H में लिखा है वैसा ही ए में आ जाएगा। और बोलो भाई 16 तक कोई डाउट? अगर डाउट नहीं है तो मैं चलता हूँ एक्सरसाइज 1 की तरफ। चलो तो अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1 की। ठीक है, चलो अब एक्सरसाइज 1 में चलते हैं। प्री स्लाइड लो भैया, पहले प्री स्लाइड नोट कर लो, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 1 दिखाते हैं। तो ये क्वेश्चन था तुम्हारा 15। 16वां तो नहीं पूछना किसी को, HP आ जाएगा कैसे, 3 6 12। इसमें भी बता देता, कोई पूछे उससे पहले 3 6 12 ये किस में है, ये जीपी में है।
इनके जब आप लॉग ले लोगे तो एपी हो जाएगी, उनको उल्टा कर दोगे तो एचपी हो जाएगी। आप पूछो उससे पहले। सर 14 से क्या दुश्मनी है वो भी बता दो। बोला है रूट्स आर इक्वल, ये हम एचपी का ये क्वेश्चन वहां कर चुके हैं। रूट्स आर इक्वल तो एक रूट तो 1 आ रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट को 1 लगा दो, वहां से निकल के आएगा बी बराबर 2ac/a+c मतलब एचपी। इक्वल रूट बता चुके हैं, अगर एक रूट 1 है तो दूसरा भी 1 होगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 होगा। ये क्वाड्रेटिक के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, वहां पर बस बोल दिया था कि मान लो ये एचपी है, क्यों है ये एचपी में समझोगे। अब आप लोगों को एपी का मतलब भी पता है, जीपी का भी मतलब पता है, और एचपी का भी मतलब पता है। बोलो क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ू मानसी बेटा? मानसी बेटा आगे बढ़ा जाए XI1 की तरफ। यस, अब हम बढ़ रहे हैं XI1 की तरफ। चलो अब लेते हैं हम XI1 के डाउट। पहले 3 क्वेश्चनों में कोई डाउट, या फिर आप कहो तो मैं सारे बताऊं आप लोगों से पूछ पूछ कर। एक बार आप कहो तो सारे डिस्कस करो। बोलो XI1 के सारे क्वेश्चन, XI1 लेवल 1 सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएं, तुम कहो तो। यस, हाँ सारे पूछिए, बिल्कुल सब बताएंगे, अब टेंशन मत लो। चलो आप लोगों से पूछ पूछ के केवल फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 200 विच आर नॉट डिविजिबल बाई 6। तो पहले तो कोई मुझे बताएगा पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होते हैं जो 200 से कम है। 200 से कम है ऐसे इंटीजरों के नाम बताओ। मैंने पहले ही बोला पूछ पूछ के सारे डिस्कस कर दूं, मैंने ये नहीं बोला कि सारे मैं बताऊंगा। तो बताइए दो कौन कौन से इवन इंटीजर होते हैं। यस, दो से एक से 199, ये क्या होता है भाई? इवन इंटीजर बेटा दो से स्टार्ट होते हैं, 2, 4, 6, 8 डॉट 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 198। क्लियर है? लेस देन 600। अब इसमें से क्या होगा बेटा? इसमें से हमें 6, 12 इंग्लिश पढ़ो तब आपको समझ में आएगा। 6, 12, 18, ये डॉट 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 198, ये सारे नंबर करने हैं माइनस। बोलो क्लियर? अगर सूत्रों से पता करोगे तो ये कितने टर्म है, तो सूत्रों से पता चला ये 99 टर्म है। सूत्रों से ऐसा पता चला कि ये 99 टर्म है, और ये भी पता चला कि ये 33 टर्म है। बोलो यहाँ तक क्लियर? चलो तो यहाँ पर क्या लगाओगे आप? 99/2। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। 198 ये हो गया सम ऑफ एपी, माइनस 33/2, पहला टर्म 6 और लास्ट टर्म 198। क्या यहाँ से आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हो? मैं केवल इतनी हिंट दूंगा, इसे गलती से सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलो दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सम ऑफ जीपी, तो मैंने बोला था जब भी लॉग दिखेगा तो ये एपी होती है, बोला था। चलो पहला टर्म बताओ क्या है इसका, सीरीज का पहला टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ जल्दी से। ये आप लोगों को करना है, मैंने बोला आप लोगों से पूछ पूछ कर सॉल्व करूंगा, तो आप लोग मुझे सोच समझ के बताइए कि सीरीज का ए क्या है और डी क्या है। जब आप इतना बता पाओगे तो ही मैं सॉल्व कर पाऊंगा, वरना नहीं। तो हर क्वेश्चन में आप लोगों का कमेंट आना जरूरी है। तुम आंसर करो मत तो मैं भी आराम करूंगा, सिलेबस लेट होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। बताइए करके लाए हो ना तुम लोग? यस, log a/b। मैं बस ये कमेंटों से मुझे ये पता चल जाता है कि हाँ भाई तुमको कुछ कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं। log a क्यों? पहले टर्म को सीधा का सीधा छाप दो, देर क्यों करनी। और डी का मतलब होता है T2/T1। जब log a को जब डिवाइड माइनस करोगे तो a के डिवाइड हो जाएगा, log a/b आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या चाहिए? एन टर्म का सम चाहिए, तो एस एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है? n/2। ब्रैकेट के अंदर 2a बोले तो 2 log a, 2a बोले तो 2 log a प्लस n-1, d बोले तो log a/b। बोलो क्लियर? log a/b। क्लियर? चलो ऑप्शनों को ढूंढने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर शायद कोई ऑप्शन मिल जाए जो हमारी हेल्प कर दे। क्लियर है? चलो n/2 का अंदर मल्टीप्लाई मारो, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा log n log a प्लस, यहाँ पे जब मैं n/2 से अंदर मल्टीप्लाई मारेंगे तो कितना आ जाएगा? n²/2 log a/b, log a
माइनस एन स्क्वायर बाई टू, एन स्क्वायर बाई टू लॉग बी। ये क्या किया सर, लॉग ए बाई बी को लॉग ए माइनस लॉग बी खोल दिया, एन का और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एन बाई टू लॉग ए माइनस एन बाई टू लॉग ए, और माइनस का प्लस हो जाएगा एन बाई टू लॉग बी। एक बार अब खुद से सॉल्व करोगे तो समझ में आएगा। चलो, एन लॉग में से एन बाई टू लॉग ए गया तो कितना बचा, तो ये बचेगा एन बाई टू लॉग ए प्लस एन बाई टू लॉग बी बचेगा। क्लियर है। और इसको तो वापस से आप लिख सकते हो एन स्क्वायर बाई टू लॉग ए बाई बी। बोलो क्लियर। तो ये बचेगा तुम्हारा एन बाई टू लॉग ए। तो आपका सी आंसर आपको दिख रहा होगा, क्योंकि लॉग की बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये मैं आपको सर जीपी भी है ना बेटा, जीपी के आगे ही तो लॉग लगने से ये एपी हो गई है। यही तो प्रॉपर्टी थी, जो जीपी के आगे ही लॉग बनाने से एपी बनती है, और एपी बनाने का कोई तरीका नहीं है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा सम का, वो एपी का लगेगा। तीसरे टर्म को देख के बता सकते हो कि इसके अंदर एक सीरीज, दो सीरीज, तीन सीरीज, कितनी सीरीज है। तीसरे को देख के आप पहचान सकते हो, 1 3 5 7 और 2 4 8 16। तो इसके अंदर दो सीरीज है। तो कितने 40 टर्म की बात कर रहा है, तो 1 3 5। इसके अंदर कितने हो गए, 20 टर्म, प्लस दूसरी सीरीज आ गई 2 4 8। इसके अंदर भी हो गए 20 टर्म। बोलो बात समझ में आ रही है मेरी। तो दो जीपी, एक केपी एक जीपी, अलग अलग सीरीज है। आगे देखो तो 20/2, 20/2, 2a बोले तो 2, प्लस 20 बोले तो 19, डी बोले तो 2। आगे सम करना तुम्हारा काम है। प्लस ए बोले तो 2, अंदर आएगा 2 की पावर 20 - 1 अपॉन 2 - 1। तो यहाँ से 2 की पावर 21 -2 दिख रहा है। इसे सॉल्व कर लेना, 2 कम कर लेना, इसे आगे सॉल्व कर लेना। 3 तक अभी भी किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। 3 तक किसी का और कोई डाउट। सर लॉग हर चैप्टर में आएगा लगभग, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, लॉग से डरने का नहीं। लॉग की बेसिक जो 8 प्रॉपर्टी थी वो पता होना चाहिए। बड़े क्वेश्चन नहीं आते, बहुत अच्छी बात है, एग्जाम में भी नहीं पूछे जाते। तो बेसिक ऑफ लॉग, बेसिक ऑफ ट्रिगो, बेसिक ऑफ इनक्वलिटी, ये तो सबको आना ही चाहिए। ये पूरे 2 साल लगेगा। तो मैंने पहले ही बोला था क्वाड्रेटिक स्टार्ट करने से पहले यहाँ तक हमारा एक फाउंडेशन था जो हमें आगे लगने वाला है। तो वो धीरे धीरे आप क्लियर कर लो। चलो यहाँ तक कोई डाउट, आगे बढ़ा जाए। नोट करना है नोट कर लीजिए। 3 तक जिनकी समस्या हो वो नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। 3 तक और कोई डाउट, नोटेड। 3 तक नोटेड। कितने लोग हैं क्लास के अंदर, 93। वेट कर रहे हैं बेटा, टेंशन ना लो। इसके बेटा डन। चलो देखते हैं चौथे से। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कुछ, चौथा क्वेश्चन में थोड़ा सा एक फॉर्मूला लिखाना था CH11 का, तो वो मैंने अभी CH11 नहीं कराया, तो इसलिए हो सकता है कि चौथा क्वेश्चन तुम्हारा डाउट आया हो। पर समझते हैं क्या बोला। 3 सीरीज है, एक है एपी जीपी एचपी। एपी का पहला, एपी का जो पहला टर्म है वो क्या है, ए है सारी सीरीज में। एपी के अंदर भी, जीपी के अंदर भी पहला टर्म ए है। नहीं नहीं, कैपिटल आपको पी क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि एबीसी क्वेश्चन में यूज किए हैं। इसे पी, इसे पी, और एच पी, इसके लिए भी पी। और जो 2n - 1 टर्म है वो क्यू क्यू क्यू। बोलो यही क्वेश्चन है कि एपी जीपी एचपी के लिए एन पहला और 2n - 1 टर्म इक्वल है। तो क्या एन वा टर्म ए एम जी एम एच एम आएगा, क्या एन वा टर्म यहाँ पर ए एम आ जाएगा, ये जी एम आ जाएगा, ये एच एम आ जाएगा। इतनी बात समझ रहे हो, जो कितने के बराबर दिए, ए के बी के सी के।
ये चाहे तो मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूँ, P प्लस क्यू बाई टू बराबर ए, चाहे तो चलो वहीं से कर देता हूँ। P प्लस क्यू बराबर कितना आएगा, P प्लस क्यू बराबर आ जाएगा 2a, क्लियर। और बी स्क्वायर बराबर कितना आएगा, पी क्यू, क्लियर। और सी बराबर कितना आएगा, सी बराबर आएगा 2pq अपॉन पी प्लस क्यू। पी क्यू की वैल्यू लिख दो बी स्क्वायर अपॉन पी प्लस क्यू की वैल्यू लिख दो 2a, 2a से 2a कैंसिल, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर 2a। देख सकते हो करके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से समझने की जरूरत है। दो पी और क्यू के बीच में ए एम निकालो, ए जी एम बी एच एम सी, तो पी प्लस क्यू बराबर 2a, बी स्क्वायर बराबर पी क्यू और सी बराबर 2pq अपॉन पी प्लस क्यू। तीनों फॉर्मूलों को एक साथ यूज करना था और आ जाता आपका चौथा क्वेश्चन। चलो पांचवा क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में डालना चाहूंगा। पांचवा, द सर्टेन सीक्वेंस बोथ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 17 21 दिस, फाइंड द सम ऑफ 200 टर्म अपीयरिंग बोथ। अपीयरिंग बोथ मतलब कॉमन टर्म करके ये कराया जाता है, तो ये वैसे लास्ट में कराता हूँ, अभी सुन लो। आपको क्या लग रहा है, दोनों में पहला जो कॉमन टर्म है वो 21 आएगा, दोनों में जो कॉमन टर्म है वो 21 आएगा। और इसका जो डी है वो कितना है, 4, इसका डी कितना है, 5। कोई बताएगा 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है। जब भी आप चाहे तो नोट्स के अंदर लिख लो, जब भी कॉमन टर्म्स की सीरीज बनानी है, जब भी कॉमन टर्म की सीरीज बनानी, तो डी बराबर एलसीएम ऑफ d1 d2, तो ये हमेशा एलसीएम ऑफ d1 d2 होता है। दोनों श्रेणियों के d1 d2 का एलसीएम मतलब कितना आ जाएगा, 20। ऐसा तुम लोग बोल रहे हो, मैं नहीं, तुम लोगों ने मुझे सूत्रों से पता करके बताया कि इसका जो एलसीएम है 20 आ रहा है। आप चाहें तो चेक कर लेना, अगला कॉमन टर्म 41 आएगा। आप चाहें तो क्रॉस चेक कर लो, अगला जो कॉमन टर्म आएगा वो आएगा 41 61 डॉट 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 डॉट। और 200 टर्म तक की सीरीज चाहिए, मतलब 200 टर्म तक का सम चाहिए। बोलो समझ में आया। पहला कॉमन टर्म आप देख के ढूंढोगे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, इसके लिए चाहे तो नोट्स के अंदर लिख लो इसे, जहां भी अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, कि कॉमन टर्म्स की जब सीरीज निकालनी है तो जो डी है वो एलसीएम ऑफ d1 d2, दोनों सीरीजों का एलसीएम जो होगा वो उसके बराबर होता है हमेशा ही। तो 20 का डिफरेंस है 21 41 61। अब 200 टर्म का सम चाहिए, तो एस बराबर कितना आएगा, 200/2, ब्रैकेट के अंदर 2a बोले तो 42 प्लस 199 इंटू 20 n-1 इंटू डी। इसे कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलो कोई डाउट हो, समस्या हो तो बोलिए, कोई डाउट हो समस्या हो तो बोलिए। चलो एस डोंट द सम ऑफ इन्फिनिटी, तो एस बराबर कितना आएगा, ए अपॉन इन्फिनिटी बोल दिया ना तो दिमाग नहीं लगाना, ए अपॉन 1 माइनस आर, ये आ गया 2। और एस एन बोला तो सम ऑफ एन टर्म बोले तो 1 इंटू ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 1/2 की पावर एन अपॉन 1 माइनस 1/2। तो ये 1/2 का क्या होगा, 2 1/2 आएगा नीचे, 2 तो आगे आ जाएगा, और ये आएगा 1 माइनस 1/2 की पावर एन। ठीक है। चलो तो अब उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है एस माइनस एस एन, तो एस माइनस एस एन का मतलब होगा 2 माइनस 2 प्लस 1/2 की पावर एन माइनस 1। ये क्या बोला, लेस देन 1000। क्या 1000 को मैं 1/2 की पावर 10 लिख सकता हूँ, लगभग के लिए। अप्रोक्सीमेट लिखना है तो 1000 को मुझे 1/2 की पावर एन लिखना पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जो एन की वैल्यू है वो 11 आ जाएगी। करके देख लो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ट्विस्ट किया था, जब भी लेस देन ग्रेटर 1/1000 तो इसे हम 1/2 की पावर 10 लिख सकते हैं। नोट कर लो, नोट कर लो, जल्दी से 6 तक नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चौथा बताना है, चौथे में ए एम जी सर एम एच एम लास्ट के। बेटा पहले मैं चौथा क्वेश्चन क्लियर करता हूँ, फिर छठवें का लास्ट स्टेप की बात करता हूँ। चौथे में बेटा श्रद्धा, बेटा ध्यान से सुनो, क्या मिडिल टर्म को एपी जीपी एचपी तीनों में क्या बताया गया है, जीएम एएम जीएम एचएम बताया गया है कि नहीं।
तो पहले और 2n-1 टर्म का मिडिल टर्म क्या एनवा टर्म आएगा? क्या एनवा टर्म जो मिडिल टर्म है? श्रद्धा बेटा पहले मुझे ये बताओ, जो एनवा टर्म है वो पहले और 2n-1 टर्म का मिडिल टर्म है? तो मिडिल टर्म है तो क्या वो एम जी एम एच एम होगा कि नहीं? क्या वो एम जी एम एच एम होगा कि नहीं? यस, अब क्लियर। चलो, यहाँ तक छठवें क्वेश्चन का सवाल है। लास्ट स्टेप की बात करें, 2 इसे ओपन किया, -2 + 1/2 की पावर n-1। यहाँ बेशक लेस का साइन है, आप इसे भूल जाओ। अब ये सोचो कि n-1 10 होगा कि नहीं। और इसे बराबर लगा दो तो n की जो लिस्ट वैल्यू वो 11 आ जाएगी। समझ में आया बेटा? 6 तक अभी जिसने डाउट पूछा था उसे क्लियर। छठवा, पांचवा इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन। ऐसा कोई है जिसने इस 6 में से 5 क्वेश्चन कर लिए थे? ऐसा कोई बच्चा है जिसने 6 में से इसके 5 हो गए हों कम से कम? 4 हुए थे प्रतीक के, मयंक के 4 हुए थे, नंदन के 4 हुए थे, प्रथमेश के 5 हो गए थे, वेरी गुड। पार्थ के 4, वेरी गुड। शांतनु के 4, नम्रता के 4, रंजीत के 4। मतलब आपकी एक्यूरेसी 66% तक पहुंच गई है। मतलब 6 में से 4 मतलब 66%। तो आपको लग रहा होगा जैसे जैसे हमारे चैप्टर आगे बढ़ रहे हैं, हमसे अब ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अभी मैं बस वेट करिए, 2-3 महीने के बाद आपके 80% क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि शुरुआत का 1 महीना तो ये समझने में जाता है कि सर बोल क्या रहे हैं। 6 नहीं समझा सर? 6 को बेटा समझो, क्या एस की वैल्यू 2 आएगी और एस एन की वैल्यू ये, यहाँ तक क्लियर? एस की वैल्यू 2 और एस एन की वैल्यू यहाँ तक क्लियर? अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, क्या उसे 1/1000 मतलब 1/2 की पावर 10 मान लो, चलेगा क्या रफली? तो मैंने एस बोले तो 2, इसको खोलो, 2 माइनस 1/2 की पावर n-1। लेस की जगह मैंने इक्वल मान लिया और 1/2 की पावर 10। अब बोलो क्लियर? अब कंपेयर करके n की वैल्यू 11 आ रही है कि नहीं? बस समझ लो, हो गया। चलो, ऐसा कैसे हो गया सर? ये तो बकवास कर रहे हो आप। समझा देता हूँ। अगर यहाँ मैं 11 रखूंगा तो 11-1 1/24, तो 1/1024 क्या लेस होता है 1/1000 से? अगर मैंने 11 की जगह 12 रखा तो 12 रखा तो ये और छोटा आ जाएगा, तो लिस्ट वैल्यू चाहिए। तो लिस्ट वैल्यू क्या होगी? 11। अगर मैंने यहाँ 10 लिया होता तो 10 लिया होता तो यहाँ 512 होता, तो 1/512 1000 से कैसा होता है? बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। आप ये समझो, आपकी s-s-1 ये निकल के आया। अब इसके अंदर एक बार 9 रखो, एक बार 10 रखो, एक बार 11 रखो, आपको लिस्ट का मतलब अपने आप क्लियर हो जाएगा। एक बार 9 रखो, 10 रखो, 11 रखो, आपको लगभग अपने आप क्लियर हो जाएगा कि 11 मेरा आंसर है। और 12 भी रख के देख लो। क्लियर? तो ये ऐसे करने होते हैं। चलो, तो आपने छठवा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, 4 किए, काफी अच्छा है। जिन्होंने 4 किए, मेरे को जो लगता है कि उनसे कौन कौन सा नहीं बना होगा, चौथा और छठवा, ये दोनों थोड़े आउटडेटेड थे। चलो, सातवें आठवें की बात कर लेते हैं। तो पहले मैंने एपी और जीपी पढ़ी है, तो पहले उस पर कैसे कन्वर्ट करूं? तो इसका होल स्क्वायर खोलो तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। दूसरे वाले से आएगा एक्स की पावर 4, तीसरे वाले से एक्स की पावर 6। मतलब इनके पहले पहले टर्मों से एक सीरीज बना ली, प्लस दूसरी दूसरे सब टर्मों की सीरीज बोले तो 1/x² प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 6। दूसरी सीरीज ये बन जाएगी और तीसरी सीरीज बन जाएगी 2 + 2 + 2 + 2। ये क्या मजाक है सर? हाँ, 1/24 आता तो मैंने और कुछ थोड़ी लिखा है। मैंने तो 1/24 लिखा है, लगभग मान लिया ना। 1/1 को लगभग 1/24 मान के चलाऊं, उससे छोटा नंबर 1/1 से छोटा 1/1/24 होता है। 1/1000 से छोटा 1/24 होता है। मुझे 1/2 की पावर में 1/24 ही ला सकते हो आप, जो कि 1/1000 के नियर है। क्लियर बेटा? चलो, सातवां क्वेश्चन मैंने इतना किया, समझ में आया? सातों क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया सबको? आप x + 1/x की सीरीज खोलेगे तो एक x² आएगा, 1/x² आएगा और प्लस का 2 आएगा। तीनों को अलग अलग सीरीज में रख देने का, 3 10 टर्म की सीरीज बन जाएंगी। तो इस सीरीज का सम आएगा, पहला टर्म कितना है? x²। तो x² बाहर, अंदर आएगा x की पावर 20 - 1 डिवाइड बाई x²
-1। इसका सम करेंगे तो ये आएगा 1/x², ब्रैकेट के अंदर 1 - 1/x की पावर 20 डिवाइड बाई 1 - 1/x²। सॉल्व करके देखो एक बार तो समझ में आएगा, और ये आ जाएगा प्लस का 20। सिंप्लीफाई कर लेना। चलो कर लोगे या मैं करूँ सिंप्लीफाई? क्या आप लोग सिंप्लीफाई कर लोगे? तो मेरे हिसाब से जो आंसर है वो ये आना चाहिए। क्लियर? सिंप्लीफाई करके देख लो, आप कॉमन लेके देख लो, x की पावर 20 - 1/x² - 1, आपको सारी कहानी सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी एकदम। चलो 8वां देखते हैं। 8वीं में भी यही है कि पहला मल्टीप्लाई किया तो √ax आ गया, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा √xab। तीसरे वाले से आ जाएगा b √ax। अगले वाले में आ जाएगा डॉट 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 डॉट। पहली सीरीज तो ये है। दूसरी सीरीज बनेगी x प्लस x√y प्लस yx डॉट 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 डॉट। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ टर्म नहीं बताए गए तो अपनी तरफ से नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट ले सकते हैं। जब हमने नंबर ऑफ टर्म n नहीं बोला है और डॉट 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 लगा दिया, इसका मतलब होता है इनफाइनाइट। तो पहली सीरीज का सम a कितना है? √ax। कॉमन डिफरेंस आप देख सकते हो 1 - √b। दूसरे वाले का पहला टर्म x, कॉमन डिफरेंस बोले तो √y। तो आपको पूरी कहानी समझ में आ रही होगी आठ तक। क्लियर? 8 तक और कोई डाउट हो तो बोलिए। 8 तक और कोई डाउट हो तो बोलिए। किसी का 8 तक और कोई डाउट? नोट करो, मैं अगला पेज करता हूं। 8 तक और कोई डाउट? सातवीं में बेटा आप क्या करोगे? आप x प्लस 1y(x) का होल स्क्वायर खोलो, a² प्लस b² प्लस 2ab वाले फॉर्मूले से। तो एक तो x² आएगा, एक 1/x² आएगा और एक +2 आएगा। ऐसे ही दूसरे सबको खोलो तो x की पावर 4 इधर, x की पावर 4 इधर, 1/x की पावर 4 इधर, 2 इधर। तो ऐसे खोलते खोलते 10-10 टर्मों की 3 सीरीज बन जाएंगी, क्योंकि सीरीज में 10 टर्म है। तो 10 टर्म का फॉर्मूला a r की पावर 10, r कितना है? x², तो r की पावर 10 बोले तो x की पावर 20 - 1 दिस। तो आप यहाँ से आगे आप एक और सॉल्व कर लो। समझ में आया पार्थ? सप्ली एक्सपेंड 8। तो बेटा यहाँ भी आप इन सीरीज को यूज टी पकड़ के आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा पार्ट। बेटा क्या इसमें आप a और x का मल्टीप्लाई √x का मल्टीप्लाई √x(ab) b √ax ऐसी डॉट 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 ऐसी सीरीज आएगी कि नहीं? और दूसरे दूसरे टर्मों की मल्टीप्लाई की ये सीरीज आएगी कि नहीं? पहले सुजल बेटा आपको क्लियर हुआ? अस्मित एंड सुजल, अस्मित आपको क्लियर हुआ कि मैंने मल्टीप्लाई किया है, पहले पहलों की सीरीज अलग की है, दूसरे दूसरे की सीरीज अलग। क्लियर? अब खुद सोचो इसका कॉमन रेशियो कितना, तुम ही बताओ। √ax √x(ab), तो क्या आपको r बराबर √b लग रहा है? क्या आपको r बराबर √b लग रहा है? चाहे तो इन दोनों में देख लो, क्या आपको r बराबर √b लग रहा है? तो क्या इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला a/1 - r। दूसरे वाले में भी देखो कितना है, क्या आपको r √y लग रहा है? तो a/1 - r। 8वां क्लियर हो गया सबको? चलो 7वें में वापस आते हैं। शांतनु बेटा पहले आप x प्लस 1y(x) का होल स्क्वायर खोलो, तो आपको x² 1/x² प्लस 2ab की वजह से 2 मिलेगा, क्योंकि x से 1y(x) कैंसिल। क्लियर है? तीनों को अलग अलग जगह दे दो तो 3 नई नई सीरीज बन जाएंगी। क्लियर हो रहा है? ऐसे इसको खोलो तो x की पावर 4 1/x की पावर 4 प्लस 2। इसको खोलो x की पावर 6 1/x की पावर 6 प्लस 2। ऐसी 10 टर्म की एक सीरीज ये बनेगी, दूसरे 10 टर्म की सीरीज ये बनेगी, और तीसरे 10 टर्म की सीरीज ये बनेगी। क्लियर हुआ शांतनु बेटा? शांतनु बेटा क्लियर? 7th तीनों में 10-10 टर्म की जीपी का सम लगा दो, समझ में आ जाएगा। 2 को 10 बार ऐड करेंगे तो 20,
बाकी में SN/S10 का फॉर्मूला लगा दो। चलो नोट कर लो, जल्दी से नोट करना है तो अगले पेज पर आगे बढ़ते हैं। कोई है जिसके 7वें 8वें दोनों हो गए थे? कोई है जिसने 7वें 8वें दोनों कर दिए थे? क्या कोई स्टूडेंट है जिसने 7वां 8वां दोनों अटेम्प्ट करके कर दिए थे? वाह, सही है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 और 10, 9 और 10 जैसे डेट लो भैया। पार्थ आगे बढ़ू। चलो 9 क्वेश्चन से देखते हैं क्या दिया है। सम ऑफ 3 टर्म ऑफ जीपी इज एस, सम ऑफ 3 टर्म ऑफ जीपी इज एस, प्रोडक्ट पी एंड सम ऑफ रेसिप्रोकल आर। याद है कल ये कराया था? एक मिनट, हेलो, बातें कहते हैं, बाहर आ रहे हैं पापा, बस दवाई लेने गए हैं, ठीक है। कुछ नहीं दिया, सब सो रहे थे, नहीं धुल रहे आज, ठीक है, कल कल दूंगी, कल, ठीक है। हाँ कल बढ़िया सर, ठीक है, आता हूँ 10 बजे तक आता हूँ, ठीक है। टेस्ट का वेटेज में 15 क्वेश्चन एपी जीपी, 10 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक, ऐसा कुछ वेटेज रहेगा। सम ऑफ 3 टर्म ऑफ जीपी इज एस, ओके, एंड प्रोडक्ट इज पी एंड सम ऑफ रेसिप्रोकल टर्म इज आर। एपी है जीपी, यस जीपी है, उन्होंने खुद बोला है। तो सम ऑफ 3 टर्म ऑफ जीपी इज एस, तो एस बराबर मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर। बोलो क्लियर। और प्रोडक्ट की बात कर रहा है तो पी बराबर आप देख सकते हो ए क्यू आर क्यू, बोलो इतना आ जाएगा। और सम ऑफ द क्या बोला है, सम ऑफ रेसिप्रोकल आर, तो क्या आर बराबर 1/a प्लस 1/a स्क्वायर। बोलो क्लियर। अब उन्होंने क्या बोला, पी स्क्वायर और आर क्यू की वैल्यू निकालो। तो पी स्क्वायर आर क्यू की वैल्यू निकालनी है तो पहले आर तो निकाल लो। आर में 1/a कॉमन आ जाएगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा आर स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा 1 + r स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पर आप देखो इसे a × 1 + r स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं। चलो अब उन्होंने बोला है कि पी स्क्वायर और आर क्यू की वैल्यू बताओ, पी स्क्वायर आर क्यू। तो ध्यान से देखते हैं पी स्क्वायर आर क्यू कितना होगा, पहले हम ये निकालने की कोशिश करते हैं। तो पी स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों a⁻6। बोलो समझ में आ रहा है। पी का मतलब आर की a⁻6, आर की पावर 6। पी क्यू का मतलब 1/a क्यू, नीचे आएगा आर की पावर 6 और ऊपर आएगा बच्चों 1 + r स्क्वायर का होल क्यूब। बोलो क्लियर। मैंने कुछ नया किया हो तो बता दो। उन्होंने बोला पी स्क्वायर आर क्यू, तो पी स्क्वायर निकाला, आर क्यू निकाला, काट पीट करते हैं तो आर की पावर 6 से आर की पावर 6 ये आ जाएगा ए क्यू, ब्रैकेट के अंदर 1 + r स्क्वायर का होल क्यूब। अब अपने कॉमन सेंस से बताओ किस 9 क्वेश्चन का आंसर क्या है। ए बी सी डी, क्या सही लग रहा है आपको? 9 क्वेश्चन का क्या आंसर है? ए बी सी डी, सही सोच के बताओ। तो आपको बी ऑप्शन कैसे दिखे? बी दिख रहा है, यस। 2 कैसे लगा बेटा आपको? सी प्रतीक बेटा। तो बस आपको इतनी चीज है, मैं आपको बस बोल रहा हूँ कि आप बेसिक लेवल से काम करोगे, ए आर में कन्वर्ट करके काम करोगे, आपके बहुत से क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। आपके 70% तक आप सॉल्व कर सकते हो। और 70 से ज्यादा अगर कोई कर रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। मैं पहले ही बोलता हूँ कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके अभी 70% से ज्यादा हो रहे हैं एक आध बच्चे को छोड़ के, तो झूठ बोल रहे हो आप। 70% एक सफिशियंट स्कोर है, वहां तक भी कर लिया बहुत है, 50 से 70%। अब 50% अगर आप अब तक अगर आप मेहनत कर रहे हो अप्रैल से तो या मई से, तो भी आपके 50% तक क्वेश्चन बनने चाहिए। चलो
ए बी आर रेस्पेक्टिवली ए एम। उन्होंने क्या बोला, ए और जी ए एम एंड जी एम ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे। तो अगर ए एम जी एम है तो आप ये मान के चलो क्या मेरा ए बराबर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आएगा। यहाँ से मेरा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2a हो जाएगी। क्या बोलते हो? जहां तक मैं जी की बात करूं तो क्या जी बराबर मेरा रूट ए बी होता है, अल्फा बीटा होता है। तो क्या अल्फा बीटा की वैल्यू जी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट बोले तो 2ax प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बोले तो जी स्क्वायर। आप अगर थोड़ा थोड़ा भी कॉमन सेंस लगा रहे होंगे तो 10 तक हो रहे होंगे। चलो बताओ 10 में से आपके कितने करेक्ट हुए हैं, कितने क्वेश्चन आपसे बन गए थे। 10 क्वेश्चन में से बताइए आपके कितने कितने क्वेश्चन बने थे, एक बार बताइए। 6 वेरी गुड। 7 मतलब सब 50% से ऊपर है अभी तक। जिनके 4 5 3 बने वो भी बताओ थोड़ा। 5 काबिल बेटा वेरी गुड। 50% तो बना, चलो कम से कम अच्छा है। 6 5 मतलब 5 तक हर कोई बना पा रहा है। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। चलो 10 से आगे बढ़ता हूं मैं। 11वां क्वेश्चन का हिंट मैंने ग्रुप में डाला था। 11वें क्वेश्चन का हिंट मैंने ग्रुप में डाला था, फिर भी एक बार देख लो। उन्होंने बोला T7 बराबर 9, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो क्या T1 को मैं A लिख लूं। उन्होंने क्या सारी चीज कॉमन डिफरेंस की वैल्यू चाहिए, तो सारी चीजें D के रेस्पेक्ट में चाहिए। तो क्या T1 बराबर 9 माइनस 6D हो जाएगा। लो पहले प्री सेड ले लो। नोट हुए बेटा प्री स्लाइड। चलो T7 कितना है 9। आप देख सकते हो यहाँ T7 कितना है 9। T1 को मैं 9 माइनस 6D लिख सकता हूँ और T2 को मैं चाहूंगा तो 9 माइनस 5D लिख सकता हूँ। बोलो बात समझ में आ रही है। क्योंकि T1 और 7 में 6 का फर्क है तो 6D का फर्क है और इस पर 5D का फर्क है। सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि उन्होंने बोला D की वैल्यू चाहिए। तो D की वैल्यू चाहिए मतलब पूरे क्वेश्चन को D में कन्वर्ट करो। अगर वो एक ही बोली बोलता तो हम पूरे क्वेश्चनों को ए में कन्वर्ट करते। लो भैया लो प्लीज ले। यस इसके क्वेश्चन सीटी में आते हैं। सीटी में कभी कभार ये चैप्टर सिलेबस में रहता है तो आते हैं। लास्ट ईयर तक था, इस साल उड़ा दिया सिलेबस से और तुम्हारी साल के लिए नया सिलेबस आएगा। चलो इजी लेवल पर रहते हैं, सिर्फ फॉर्मुला बेस्ड रहते हैं सीटी के क्वेश्चन। आपने टेक्स्ट बुक लगाई होगी, जो के क्वेश्चन है वही सीटी में आते हैं सीधा छपके ऑप्शन बनने के बाद। इनटू कितना है 9, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 81 माइनस 81 माइनस तो ये हो जाएगा 9 इंटू 11 बोले तो 99D प्लस 30D स्क्वायर। बोलो क्लियर। अब लिस्ट वैल्यू के लिए तो क्या ये क्वाड्रेटिक है, तो इसकी लिस्ट वैल्यू कहाँ पर होती है। लिस्ट वैल्यू जो होती है वो आपको बताया था d इक्वल टू यहाँ क्या माइनस बी बाई 2a पर होती है। माइनस बी बाई 2a बोले तो 99, 2a बोले तो 60, तो 99/60 बोले तो 33/20। बोलो क्लियर। क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू याद है माइनस बी बाई 2a। बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ डी बोले तो माइनस 99, ये बोले तो a। क्लियर, समझ में आया। समझ में आया सबको 11वां क्वेश्चन। बोला m ए टर्म ऑफ द सीरीज विल बी इक्वल देम इक्वल टू। ये दो सीरीज जिनका n टर्म इक्वल है, n टर्म इक्वल है तो अब पहली वाली सीरीज से tm कितना आएगा। पहली वाली सीरीज से tm आएगा 63 प्लस m माइनस 1। d कितना है सीरीज का 2
और दूसरी वाली सीरीज नहीं, डी कितना है 2। दूसरी सीरीज का टीएम कितना है, दूसरी सीरीज से टीएम निकल के आया 3 प्लस m-1। डी कितना है 7। बताओ क्या करेंगे अब, कोई मेरी हेल्प कर सकता है? मैंने दोनों सीरीज से टीएम निकाल लिया, बोला सीरीजों का जो टीएम है दोनों सीरीजों का इक्वल है तो एम की वैल्यू, तो इसके बाद क्या करेंगे बताएगा कोई? एनीवन प्लीज हेल्प। इसके बाद क्या करेंगे कोई बताएगा? इक्वेट करेंगे, वेरी गुड। तो 63 प्लस 2m माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7m माइनस 7। तो ये इधर कितना आ जाएगा 5m। यहाँ कितना है 61। 61 में से इधर माइनस का 4 और कर दो 65। तो यहाँ से m की वैल्यू सबको समझ में आ रही है 13 आ जाएगी। क्लियर? चलो 13वां क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ, बताने की जरूरत है क्या? तो मैं इसमें बता देता हूँ 100 मीटर, 80 मीटर ऊपर, 80 मीटर नीचे, और ऐसे आपकी दो डबल जीपी का सब मैंने बताया था, वहां से आप एक बार कर लेना। क्लियर है? हर डिस्टेंस 2 बार आएगी। क्लियर? कर लोगे? चलो 13 तक और कोई डाउट? 13 तक और कोई डाउट, या मैं आगे बढ़ू नेक्स्ट पेज पर? नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लो। जल्दी से नोट कर लो, मेरे पास टाइम थोड़ा सा, मैं अभी थोड़ा 15 तक ही डिस्कशन ले रहा हूँ आज। आज केवल 15 तक डिस्कशन लेता हूँ, बाकी कर लूंगा, क्योंकि अगले असाइनमेंट थोड़ा सा हो जाएगा तो होमवर्क तब भी मिल जाएगा, वरना मैं होमवर्क क्या दे पाऊंगा फिर तुमको। तो केवल 15 तक ही डिस्कस कर रहा हूँ, तो 15 तक में आपको काफी क्लियरिटी आएगी कि अरे किस तरीके से सोचते हैं। चलो आगे बढ़ो। चलो 14वां क्वेश्चन खतरनाक दिया है, दिखने में खतरनाक है, एक्चुअल में है कि नहीं वो बाद में पता चलेगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शन ऑप्शन बाद में। AGM आर द AM GM एस्पेन ऑफ द 3 नंबर ABC। चलो तो क्या A बराबर निकालो, तो क्या A बराबर A प्लस B प्लस C/3 आ जाएगा? अगर ऐसा आ जाएगा तो सिग्मा A की वैल्यू 3A हो रही है कि नहीं, ऐसा मैंने से पूछा। अब GM कितना है, GM दिया है उन्होंने कितना, GM दिया है G, तो क्या GQ बराबर ABC आ जाएगा? ये आप लोग जानते हो कि जितने नंबर उतने यहाँ पर G बराबर निकालोगे तो ABC की पावर 1/3, तो G बराबर आ जाए, GQ बराबर आ जाएगा ABC। बोलो क्लियर? चलो HM की बात करें तो HM बराबर क्या होता है, HM बराबर कितना होगा, H बराबर कितना होगा, H बराबर होगा तो मैंने बताया था 3/1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। क्लियर? ऐसा होगा, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से H बराबर एलसीएम लेके क्या होगा, ABC ऊपर भेज दो, ABC ऊपर भेज दोगे तो यहाँ आ जाएगा AB, सिग्मा AB सीधा लिख देता हूँ सिग्मा AB। तो क्या सिग्मा AB की वैल्यू 3GQ/H आ जाएगी? बोलो। आपकी क्वाड्रेटिक होती है XQ माइनस सिग्मा अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा अल्फा बीटा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। बोलो क्लियर? याद है आपको कि नहीं? भूल गए तो अच्छी बात है। तो XQ सिग्मा अल्फा कितना है 3A, तो यहाँ आएगा 3AX²। तो ओरल क्वेश्चन था, अगर आपने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया है तो आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। अगर आप सोच रहे हो कि अभी सोचेंगे कि कब से पढ़ाई करनी है, तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला। तो मेरे हिसाब से जो आंसर है वो आ जाएगा बी। नोट करो, नोट करो। GM ऑफ रूट, तो GM मतलब कितना होता है, GM बराबर होता है रूट अल्फा बीटा। यहाँ से रूट अल्फा बीटा किसके बराबर है, B² के, मतलब ये वैल्यू किसके बराबर है, B के। अब यहाँ पर B क्या है, वहां पर अगर इसके रूट में गामा प्लस डेल्टा मान लूं तो 2B बराबर गामा प्लस डेल्टा है, तो मतलब B बराबर गामा प्लस डेल्टा/2 है, मतलब जो B है वो AM के बराबर है। तो आप देख सकते हैं 15 तक किसी का कोई डाउट? आप लोगों के कमेंट क्यों नहीं आ रहे भाई? मेरी आवाज आ रही है क्या?
मेरी आवाज आ रही है? हाँ मतलब ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। नोट करिए, हम केवल आज 15 तक ही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे अगर मैं आगे का असाइनमेंट थोड़ा भी नहीं पढ़ाया तो होमवर्क में क्या दूंगा। वैसे भी मैंने कल ही बोला था वो थोड़ा सा टफ है एजीपी, और आपका सीरीज लगभग खत्म है। नेक्स्ट वीक में आपका सीरीज खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक में आपका सीरीज कंप्लीट झाले खत्म हो जाएगा। नोट करो 15 तक सारे बच्चे। नोटेड? 15 तक नोटेड। सर 15 रिपीट सीरीज के बाद अभी मैं सोच रहा हूँ मुझे क्या पढ़ाना है। बायनोमियल स्टार्ट करूँ तो प्रॉब्लम ये है कि बायनोमियल ऑफलाइन में होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब ऑनलाइन में जो मेरे जो सीनियर टीचर हैं उनका बोलना है कि बायनोमियल थोड़ा अब नहीं स्टार्ट करके आप स्ट्रेट लाइन सर्किल। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा सकते। कॉम्प्लेक्स नंबर हम सिलेबस एंड में पढ़ाते हैं ताकि आपको मैथ पे भरोसा बना रहे। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया तो मैथ से भरोसा उठ जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब सब कुछ इमेजिन करना है। कैलकुलस तो 1 जनवरी 2022 को ही चालू होगा किसी भी कीमत पर, उससे पहले चालू नहीं हो सकता। उसका डेट तो फिक्स है 1 जनवरी 2022। पीएनसी से वो देखते हैं, हम बाद में डिसाइड करेंगे। 15वां किसी ने बोला, 15वां रिपीट करने को बोला, तो बेटा बोला जीएम ऑफ दिस। तो जीएम क्या होता है बेटा? रूट ऑफ अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पर बेटा बी स्क्वायर है। अथर बेटा अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? बी स्क्वायर। तो ये रूट बीटा बी स्क्वायर मतलब बी निकल के आ गया। तो बी किसके बराबर? तो इसमें जो बी है ना वो गामा प्लस डेल्टा बाई टू के बराबर, मतलब इस रूट ऑफ के बाई टू मतलब ए एम के बराबर, इसलिए आंसर हो गया ए एम। तो पहली वाली इक्वेशन के रूट का जीएम, दूसरी वाली के ए एम के बराबर है। हम या तो स्ट्रेट लाइन सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करेंगे, या बाइनोमियल। बाकी हम कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट नहीं कर सकते। स्टैटिक्स वगैरह हम आधे घंटे में पढ़ाते हैं, तो इस चैप्टर के एंड में होता है। लास्ट के 7 दिन में करीब 12 चैप्टर शुरू खत्म होते हैं। यहाँ सिलेबस एंड करना होता है, मतलब 8 अगस्त से 15 अगस्त वाला भी, उसमें हमारे सारे छोटे छोटे चैप्टर स्टैटिक्स जैसे फालतू कुछ चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं। सब एक ही घंटे के चैप्टर हैं। चलो यहाँ तक क्लियर सबको? एलजेब्रा भी जस्ट स्टार्ट हुआ है अभी। एलजेब्रा में बाइनोमियल, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, बैटरी, डिटरमिनेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, 6 चैप्टर बाकी हैं अभी एलजेब्रा के। चलो 15वां समझ में आ गया अथर बेटा? अथर 15वां क्वेश्चन क्लियर? यस। चलो अब हम आज के सीएएचए में बढ़ते हैं आगे। चलो तो कल मैंने आपको पढ़ाया था अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसका थोड़ा बेसिक फंडामेंटल मैंने बताया था। आज हम क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, चलो तो पहले मैंने 3 क्वेश्चन ले लिए हैं। सर हमारे बुकलेट में वो चैप्टर नहीं है। कौन से चैप्टर नहीं है? एलजेब्रा की कितनी बुकलेट है तुमको पता है? कि जब तुम्हारे पास सारी 8 बुकलेट आ जाए तब इस बारे में सोचना। बाकी चीज़ों के लिए आप बेफिक्र रहिए। सिलेबस एंड एंड तक सारी बुकलेट सब कुछ करा के दे देंगे। कुछ लोग मेरे से इंटीग्रेशन की बुकलेट्स वगैरह मांगते हैं, तो मैं ऐसे किसी को नहीं दे सकता। जब हमारा चैप्टर सिलेबस के टाइम पर आएगा तभी आपको मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने आपको एजीपी पढ़ाया था, उसी का असाइनमेंट है CA40। इसका थोड़ा सा पार्ट कर लेते हैं ताकि आप होमवर्क करके ला सको। ऐप में है, लेकिन कौन सी ऐप में? आपको ऐसा कौन सा ऐप मिल गया भाई? चलो टेस्ट के ऐप में है तो वहां से आप सब बुकलेट है तो देख लो, तुम्हारी मर्जी। चलो पहला क्वेश्चन है, इसका टीएन निकालना है। मैं टीएन के साथ एसएन पे भी फोकस करना चाहूंगा। ठीक है चलो। 3579 कोई बताएगा कितने का डिफरेंस है? 3579 कितने का डिफरेंस है? 3579 दो का डिफरेंस है, तो क्या मैं यहाँ 12 लिख दूं? दो में कितना प्लस माइनस करूं कि वह 3 आ जाए? दो में मैं कितना ऐड करूं या माइनस करूं जिससे 3 आ जाए? दो में कितना प्लस माइनस करूं कि 3 आ जाए? 1।
तो 2n+1, कोई बताएगा x की पावर कितनी आएगी यहाँ? अगर पहले टर्म में पावर 0 है, दूसरे में 1 है, तीसरे में 2 है, तो n में कितनी होगी? कोई बता सकता है? वेरी गुड। तो पहला क्वेश्चन मैंने किया है, अब दूसरा और तीसरा तुम करके बताओ, जल्दी करो, दूसरा और तीसरा तुम करके बताओ। दूसरे का देखते हैं कौन हमें सबसे पहले आंसर देता है, कौन स्टूडेंट है जो दूसरे क्वेश्चन का हमें सबसे पहले आंसर देगा। बी, क्या बात है, वेरी गुड अथर। मैं चेक कर लेता हूँ। 159 4 का डिफरेंस है, मतलब 4n। 4 में कितना प्लस माइनस करूँ कि 1 आ जाए? तो -3। वेरी गुड, सही आंसर। कैसे? 159 13, 4 का डिफरेंस है तो 4n, 4 में से 3 माइनस करूंगा तब 1 आएगा, और x की पावर n-1। बहुत बढ़िया। किसी को डाउट लगे तो पूछ लेना। तीसरा करके बताओ। तीसरा बताओ। तीसरा हुआ किसी का? वेरी गुड, 1357। कितने का डिफरेंस है? 2 का 2, -1 करेंगे तब 1 आएगा। x की पावर हमेशा एक कम है, जितनी x की पावर है उतना ही -1 को पावर दे दो। याद रखो, x के आगे माइनस आ रहा है, मतलब जितनी x की पावर उतनी ही -1 की पावर। सी आंसर। किसी का कोई डाउट तीन तक? किसी का तीन तक कोई डाउट, कोई समस्या? किसी का तीन तक कोई डाउट, कोई समस्या? तीसरा नहीं समझा क्या नागनाथ बेटा? तीसरे में 1357 बोले तो 2n, क्योंकि 135 2 का डिफरेंस है, और दो में से एक कम करोगे तभी 1 आएगा, तो 2n-1। क्लियर है? और x की पावर n-1, जितनी x की पावर है उतनी ही 1 की पावर होती है। क्लियर हुआ नागनाथ बेटा? चलो आगे के क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो चौथा क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये क्या है? चलो चौथा क्वेश्चन सॉल्व करो सब बच्चे।
बोलो क्लियर। चलो चौथे को एक क्वेश्चन करके बताना है या आप कर लोगे? चौथे का एक क्वेश्चन मुझे बताना है या कर लोगे? तीसरे में बेटा क्या प्रॉब्लम है, जैसे दूसरा किया वैसा ही है, प्लस माइनस आ गया तो आप -1 की पावर वही लगाओगे जो x की पावर है बस। करण बेटा या बाकी को जो भी डाउट है आप प्लस माइनस को मत देखो, बाकी का टीएन निकाल के जितना x की पावर है वही -1 की पावर दे दो, आपका काम हो जाएगा। क्लियर करण? चलो चौथा क्वेश्चन एक करके बताओ क्या। चलो आप लोग करोगे तो करो, चलो ट्राई, कल बताया था उसके बेसिस पर। करो ट्राई, हो जाए तो बताओ वरना मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताऊंगा फिर। किसी ने सॉल्व करके भी भेज दिया है बेटा, लेकिन इनफाइनाइट टर्म तक सॉल्व नहीं करना है, एन टर्म तक सॉल्व करना है। इनफाइनाइट तक सॉल्व नहीं करना है, एन तक सॉल्व करना है। तो देखिए एस बराबर आएगा 1 + 3x + 5x²। उन्होंने एन टर्म तक बोला है तो हमारी ड्यूटी है इसका टी एन निकालो। तो 1 3 5, तो टी एन आएगा 2n - 1 इंटू एक्स की पावर n-1। बोलो क्लियर। उन्होंने टी एन तक बोला है तो सबसे पहली ड्यूटी है कि हम टी एन निकालें। अब बताएगा कोई कॉमन रेशियो कितना है, कोई बताएगा? एक बार बताओ ना प्लीज, बता रहे हैं लो बेटा। कॉमन रेशियो कितना है? x। अगर कॉमन रेशियो x है तो x बराबर 1 में x का मल्टीप्लाई इधर, 3 में x का मल्टीप्लाई इधर, 5 में x का मल्टीप्लाई इधर। ऐसे ही यहाँ से साइड में से आ जाएगा 2n - 1 की जगह आ जाएगा 2n - 3, इससे दो कम 2n - 3 x की पावर n-1, और ये वाला टर्म एक आगे चला जाएगा 2n - 1 x की पावर n। क्लियर है? तो आप इसमें से ये टर्म माइनस कर दो बस। माइनस किया तो x के साथ ब्रैकेट में आएगा 1 - x, यहाँ बचेगा 1 + 2x + 2x² + 2x³ प्लस, क्योंकि ऊपर आने वाला है 7x की पावर 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ भी आएगा 2x की पावर n-1 प्लस यहाँ माइनस का आ जाएगा 2n - 1 x की पावर n। बोला था लास्ट जो टर्म है वो माइनस के साथ आता है, जो लास्ट टर्म है वो किसके साथ आता है? वो माइनस के साथ आता है। क्लियर अजी? क्लियर? लास्ट टर्म है वो माइनस के साथ आता है। तो यहाँ पर आएगा बच्चों कितना? s इंटू 1 - x बराबर, ये 1 की जगह 1 रहेगा। ये सीरीज तुम्हारी बनेगी जिसका सम 2x इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 - x की पावर n-1, क्योंकि इस सीरीज में x - 1 टर्म होते हैं, ये कल बताया था। 1 - x माइनस 2n - 1 x की पावर n। और जब 1 - x से डिवाइड करेंगे तो मेरे हिसाब से जो आएगा एक बार देख लेना, शायद कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है इसलिए डी आंसर आ जाएगा। क्लियर?
कोई टर्म मैच नहीं कर रहा है, इसलिए आंसर आ जाएगा इसका डी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलिए आया। चलो तो पांचवा करिए क्वेश्चन। चलो ऐसे ही पांचवा करिए, पहले टीएन निकालिए। टीएन क्या आएगा सर? इसका टीएन मैं बता देता, देखो 2 से 1 कम है ऊपर, 4 से 1 कम है, 8 से 1 कम है, तो वो आएगा 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। ये इसका टीएन आने वाला है। सर आपने एस वन में से क्यों निकाला? इसे सीरीज को सॉल्व करने का यही एक ट्रिक है जो कल बताया था। एक काम करो, पांचवे क्वेश्चन को अभी रहने दो, पांचवे क्वेश्चन को अभी रहने दो, कंफ्यूज हो जाओगे आप। पांचवे क्वेश्चन को कल करेंगे, पांचवे को रहने दो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पांचवे क्वेश्चन को रहने दीजिए, आप कंफ्यूज मत होइए, आप छठवा करिए, पांचवे को कल बताएंगे हम। छठवा करिए, चलो जल्दी से सारे बच्चे छठवा करिए जल्दी से। छठवे को करो, पहले टीएन निकल लिखो, देन सॉल्व करो। ये लो भैया प्रीवियस स्लाइड। हमारे हिसाब से कहाँ है वो velocity of r comma इसका फॉर्मूला क्या है? Relative velocity of rain with respect to man. The angle of incidence in general medium of which angle of reflection is 90 degrees is called critical angle. Called critical angle. डन। चलो डन हो गया, तो ये देख करो छठवा। हेलो जी बोलो सर। अभी क्लास के बाद देखो। अभी तो कुछ नहीं है, सब टूटा हुआ मार्केट है, वेट करो 2-3 महीने, 2-3 महीने में आएंगे ये। अभी कुछ मत खरीदो, मार्केट को कुछ भरोसा नहीं है, तो उससे रखा रहने दो, भूल जाओ, 2-3 महीने बाद देखना भी। इसमें कुछ भी खरीदना होता है खतरे की एमडी सब।
इसमें सब टूटा फूटा है, कुछ मत करो इससे। चलो चलो छठवा क्वेश्चन देखें। तो एज बराबर मैंने लिखा 1+1 2/3। कोई मुझे बताएगा इसका कॉमन रेशियो कितना है सीरीज का? क्या मुझे कोई बताएगा इस सीरीज का कॉमन रेशियो कितना है? इनमें कितने का डिफरेंस है? 1 का तो n आएगा, 1 में 1 का कुछ तो लास्ट टर्म आएगा n/3 की पावर n-1। यहाँ तक क्लियर है? चलो तो मैं यहाँ पर s/3 निकालूंगा। s/3 निकालूंगा तो यहाँ आ जाएगा 1/3। ये इधर आ जाएगा 2/3 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 3/3 का क्यूब। डॉट 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 n-1/3 की पावर n-1 प्लस n/3 की पावर n। बोलो कहानी समझ में आ गई सबको? पूरी अगर पिक्चर को अगर समझ रहे होंगे तो आपको बहुत आसान जाएगा, और जो बिल्कुल समझने की कोशिश नहीं कर रहा उसको कभी तो समझ में आने वाला है ही नहीं। तो ये 1+1/3 1/3 का स्क्वायर डॉट 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 यहाँ आ जाएगा 1/3 की पावर n-1 माइनस n/3 की पावर। बोलो क्लियर? समझ में आया? जिसने अगर ये मेरी कल से बात समझ रहे होंगे कि सर एक ही चीज को बार बार कर रहे हैं, अगर जिसने ये चीज पकड़ ली होगी उसने यहाँ तक कर लिया होगा। डन हुआ यहाँ तक क्वेश्चन? अजी बोलिए। तो a इंटू 1-1/3 की पावर n। वेट के लिए क्या करूं बताओ मैं? नोट करो छठवा क्वेश्चन। 2/3 का मल्टीप्लाई कर लेना। कोई ऑप्शन इसे सपोर्ट करे तो आंसर है, नहीं करे तो नन इज अ जिंदा हो। क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा कर दोगे एंगल ऑफ इंसिडेंट तो सारी की सारी लाइट सेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट होगी, बिगर और इसी पे लोग ने फॉर्मूला बोलेंगे लोकल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिपीट करना है तो समझ लो बेटा, रिपीट के लिए इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। सीरीज का पहले tn निकाला तो tn आ गया n/3 n-1। क्लियर है? tn आने के बाद 1/3 देखा तो s/3 निकाला, और 3 का मल्टीप्लाई करते हुए सारे टर्मों को एक 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 शिफ्ट कर दिया। आपको बस यही कहानी समझनी, एक एक टर्म शिफ्ट कर दिया, ऊपर से माइनस करो तो s में से s/3 जाएगा तो कितना बचेगा? 2/3s। 1 ऐसे का ऐसा 2/3 माइनस 1/3 कितना होता है? 1/3। 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, ऐसे n में से n-1 गया तो 1। और ये टर्म ऐसा लगा जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये तुम्हारी एन टर्म की जीपी आपको दिखाई दे रही है? अतः बेटा आपको एन टर्म की जीपी दिखाई दे रही है, जिसका फॉर्मूला ये लगा दिया। बस ये करना है, बस यही करना है। मैं बस इतनी देर से यही बता रहा हूँ कि बस यही करना है। चलो एक और क्वेश्चन आपको देते हैं। चलो इसे करो। यहाँ पर हम 8वें क्वेश्चन को कल करेंगे। 8वें को भी आज नहीं सीख रहे, 8वें की बात कल करेंगे। आप 7वां करिए, 9वां करिए। 9 में इनफाइनाइट दे दिया, मतलब क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आसान हो चुका है। तो पहले आपका काम बनता है 7वां करना। पहले 7वां करो। तो 7वें को करने के लिए सब लोग पहले tn निकालो। 7वें क्वेश्चन को अगर करने की आपकी इच्छा है तो सबसे पहला काम आपको tn निकालना चाहिए। निकालिए tn। जब आप लोग मुझे बता दोगे tn तो मैं यहाँ tn लिख दूंगा, मेरे को नहीं आता।
सातवां हो रहा है, पहले टीएन बताएगा कोई, ताकि मैं इसे थोड़ा सा आगे कर सकूं। क्वेश्चन का क्लास खत्म करना है मुझे, इसलिए जल्दी से कोई मुझे टीएन बता सकता है। 2n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, गलत। 2 की पावर n माइनस 1 आएगा बेटा, पहले में 2 की पावर 0, दूसरे में 1, तो n में n माइनस 1। क्या करने का, s/2 निकालने का, तो ये जाएगा 1/2, ये जाएगा 3/4, ये आ जाएगा 5/8। बाकी बकवास बाद में, इसे आगे लिखो 2n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। क्या करने का, माइनस करने का, माइनस करने का, तो s/2 बराबर आ जाएगा बच्चों 1 प्लस 2/2 प्लस 2/4 प्लस 2/8 प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ आ जाएगा 2/2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2n। तो यहाँ पर आप एक जीपी लगा लेना, आपका आंसर आ जाएगा। मैं क्लास को खत्म करना है, क्लास का 28 टाइम हो चुका है, तो 28 के लिए मैं 9 को एक बार जल्दी से बता रहा हूँ, देख लो। जब क्वेश्चन इनफाइनाइट का आ जाए ना, तो एक लंबी सांस लेनी चाहिए। वो किस लिए सर? वो इसलिए क्योंकि इसमें हमें टीएन निकालने की जरूरत नहीं है। जब भी टी इनफाइनाइट का क्वेश्चन आ जाए ना, एक लंबी सांस लो, क्योंकि इसमें टीएन निकालने की जरूरत नहीं। आर कितना, एक्स, एस में से एक्स मल्टीप्लाई करो तो यहाँ आएगा एक्स, यहाँ आएगा 2x² डॉट 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 डॉट। अगर एस में से 1 माइनस एक्स माइनस किया तो 1 माइनस एक्स। इनफाइनाइट के क्वेश्चन बहुत रद्दी हो जाते हैं, तो ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट 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 डॉट। तो एस ऑफ इनफाइनाइट आप यहाँ से बता सकते हो कितना आएगा। तो एस इंटू 1 माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1 माइनस एक्स। एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला ए अपॉन 1 माइनस आर। तो यहाँ से तुम्हारी एस की वैल्यू आएगी 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। जल्दी से छापिए, मैं फिर आपको होमवर्क बताता हूँ। जल्दी से छापिए, मैं आपको होमवर्क बताता हूँ। जल्दी से छापिए, मैं आपको होमवर्क बताता हूँ। सिट। मैं क्लास को एक्सटेंड करना तो भूल ही गया।